बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, अबरारुल हक दर्जा शरारत की टीम के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अक्सर मोहब्बत का आगाज़ झगड़े या किसी नाखुशगवार वाक़े से होता है। कई दहाइयों से फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि पहली मुलाकात में हीरो हीरोइन का झगड़ा हो गया। झगड़ा ख़त्म होने पर दोनों के अंदर इंतकामी जज्बात बेदार हो जाते हैं और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने लगते हैं और बिल आखिर उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत का आगाज़ झगड़े से ना भी हो तो अंजाम ज़रूर झगड़े पर होता है। चौधरी बुलंदे के यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि उसका बेटा दारा उसी मेम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है जिसे वो धोखे से घर ले आया था। अब सूरत हाल ये है कि दारा घर से पैसे चुरा के लंदन भाग गया है, जबकि गोरी उसके इश्क में मुब्तला होकर वापस आ गई है। आइए देखते हैं कि इस मोहब्बत का क्या अंजाम होता है। ओवर टू चौधरी की बैठक। चौधरी साहब, दारा तो छुपा रुस्तम निकला। क्यों, तुम्हारी देख का गरम मसाला ले गया है वो? वैसे चौधरी साहब, शक्ल से तो वो ऐसा नहीं लगता था। वैसे चौधरी साहब, आपने उसे सारी जिंदगी कहीं जाने नहीं दिया। अगला गया तो फिर सीधा लंदन ही गया। यार मैं तो सोच रहा हूँ वो लंदन कहाँ रह रहा होगा। लो, चौधरी का पुत्र है, उसको कोई कमी है? शाही फ्लैट है ना वहां पे, उसके नीचे चने लगाता है वो। लाओ, और फुटपाथ पे सोता होगा किसी ट्रक के नीचे घुस के। और उसने कहा सोना है? ले, ट्रक के नीचे सोता होगा। वो चौधरी का बेटा है या मैकेनिक है? क्यों सोएगा वो ट्रक के नीचे? और क्या उधर उसके फ्लैट है जिसमें घुस के सोना उसने? हाँ जी चौधरी साहब, जिनके फ्लैट हैं वो कौन सा सुख की नींद सो रहे हैं। ओए अच्छू, अच्छू जी चौधरी साहब। वो गुल्लू अभी तक आया कि नहीं यार? चौधरी साहब, मैसेज भेजा हुआ है, अभी आता ही होगा। बस ठीक है, वो आता है तो वंडते हैं मीठे पकौड़े। मुझे पूरा पूरा यकीन है कि मेरे बेटे के साथ उसका जरूर राब्ता होगा। जिनका आपस में बहुत मिलना जुलना था। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪੜ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚਾਚਾ जी अस्सलाम वालेकुम। तू किधर दुपट्टा सिखाना फिरना? इतनी देर किधर लगा दी? तुम कहाँ थे? ओ चाचा जी बस इधर उधर फिर रहे थे, उनको इकट्ठा करके हवेली में बंद कर रहे थे। आपको पता ही है आजकल खोते बहुत चोरी हो रहे हैं। ओए ओए ओए, खोते भी चोरी हो रहे हैं? लो, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये कौन कर रहा है खोतों की टारगेट किलिंग। ओए गुल्लू, हाँ जी, बात सच बतानी है। सच चाचा। तुम्हें पता मेरे गुस्से का मैं 1.5 घंटा रोना चुप नहीं करता, मुझे गुस्सा चढ़ जाए तो उस वक्त फिर मीठे पकौड़े कौन बनता? और यार उस वक्त अभी बांट रहे होते हैं। अच्छा। बात असल में ये है कि बांटने या मीठे पकौड़े। सच सच मुझे बता दे कि मेरा बेटा तुझे क्या बता के गया है? कौन दारा? तो और इस गांव में कौन नलायक है? तुम्हारे सामने बैठा है। तो उठ जाना, हम जरा समझदार बातें कर ले। मैं बाहर नहीं ना जा सकता, बाहर खोते चोरी हो रहे हैं। ओ यार ये बात नहीं है चाचा, तुझे क्या बताऊं, वो बेचारा बहुत दुखी था। अच्छा जी? क्यों, उसका पक्का कटवाद नहीं होता था? और चाचा तूने उसके साथ कौन सा अच्छा किया है? उसका रिश्ता देखने गए, अपनी दूसरी शादी फिक्स करके आ गए। पर ठहर जा, तू एडा सलमान अकरम राजा ना बन। और दूसरी शादी बाप ही करते हैं, कभी किसी कुंवारे ने भी दूसरा ब्याह किया है? सही बात है, कुंवारा तो दूसरा पहला करता है। वांडने या मीठे पकौड़े। चाचा तुझे क्या बताऊं, पिंड में जब किसी का ब्याह होता था वो मज्जों को जफ्फे मार मार के रोता था बेचारा। तो आप क्यों रो रहे हैं? मज्जे आपकी होती थी। दारा, प्लीज कम ऑन दारा, आई रियली लव यू। और ये तो वही लड़की नहीं जो दारे के साथ गई थी। बिल्कुल वही है चौधरी साहब। Where is दारा? हाँ, वांडने या मीठे पकौड़े। बैठे आप तशरीफ रखे, सिट डाउन। कहते वंडने मिठे पकौड़े, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ नहीं पता होना। ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਟੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਓਏ दारा तो इसके पीछे लंदन चला गया और ये मेम इधर किधर आ गई? मेरा ख्याल है दारे ने तनख्वाह भेजी है। हाँ, इसको कहो फिर वांडने या मीठे पकौड़े। Where is Dara? Please tell me. I want to see him. But why? Because I love him. I can't live without him.
ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਰਵਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਓਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਏ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ ਮੈਂ ਦਾਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੀ। ਇਹ ਚ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ? ਚਿੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਲਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਂਦੇ ਨੇ। ओ बीच पे जाके देख ये कुछ भी नहीं वेंदे, अपनी अपनी एंजॉय करते, टेंशन नहीं लेते। वैसे एक बात वाकई पूछने वाली है कि इसने मेरे पुत्र में क्या देखा? बंदा पूछे मैं मर गया। हाँ जी। और तुम तो मारी जाना, इन्हें मेरे वाल भी ध्यान नहीं कीता। वो एक कारीगर बंदे अगे। कारीगर तू की देख च जर्सियां बनाना। अरे बकवास बंद करो, इस पूरे विलेज में गांव में सिर्फ अंग्रेजी मुझे आती है, इसका और मेरा जोड़ पक्का है। तुम्हें सिर्फ अंग्रेजी आती है, लेकिन इस पूरे पिंड का चौधरी मैं हूं। ओ चाचा हया कर, तेरे ते हले पहले ब्याह दे स्टिकर नवे पे है। और चुप करो। है लड़की, वो दारा जो था वो मतलब फौत हो गया है, हक हो गया है, मतलब फिनिश हो गया है। मैं जिंदा हूं, यहाँ पे मौजूद हूं। बताओ तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? Dara is going, Dara is delete, Dara is silent. There is marriage is Chaudhary. अल्लाह झूठ ना बुलाए ते मैनू जिथों तक यकीन है, इंग्लिश दी मैनू समझ नहीं, पता नहीं मैनू क्यों लगन दिया कि तू चवला ही मारन दिया। नहीं वैसे अगर सही देखा जाए ना तो दारे का दोस्त मैं हूं, तो हक मेरा ही बनता है। वैसे सही देखा बात सुन लो, मरने वाले के दोस्त की कोई वैल्यू नहीं रहती, वो भी डिलीट हो जाता है, उसके साथ ही निकल जाता है। क्यों जी? चोई साहब, हाँ, सारी जिंदगी मैंने देगें पकाई है आपकी, बड़ी खिदमत की तूने। मैंने आज तक कोई पैसा तो नहीं लिया? नहीं, कोई पट्ठे? कुछ भी नहीं। कोई आटा? कुछ भी नहीं यार। कोई कणक? नहीं। आज मैं सिर्फ एक चीज मांगू। ओए हुक्म कर, तेरे पूरे खानदान ने हमारे खानदान की खिदमत की है, मांगो, क्या मांगते हो? जो लेना चाहना हो तेन कभी भी नहीं मिल सकता। ये ऐसी बात होती तो चौधरी साहब आपके पूरे खानदान को मैंने तरीम याफ्ता किया है। तुम दोनों बकवास बंद करो। दारा लंदन चला गया, लड़की इधर रह गई, इसका मतलब है इन दोनों का आपस में कोई चक्कर नहीं है। लड़की तुम क्या चाहती हो? What you are saying? Where is my Dara? हाँ, सुबह बड़ी ताजी हवाएं चलती यहाँ पे। वाह वाह चौधरी साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ फरल इंग्लिश दी समझ नहीं आ रही। बकवास बंद कर, वंडने हैं मीठे पकौड़े। लड़की, मैं तुम्हें इस हवेली की तीसरी चुदरानी बनाना चाहता हूँ। तुम हामी भर लो और आधी जमीन तुम्हारे ना, तुम इस घर की रानी बन के, मेरी बेगम, मेरी बुढ़ी बन के रहोगी। तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करूंगा और प्यार भी करूंगा। मोहब्बत जितनी मैं करता हूँ इनको तो पता था। ये क्या हो रहा है? इधर उठनी तू चैना दी अंग्रेज। इधर सुट दो। मैं लेसेट दे ट्रक च माल लाऊं नहीं। ये क्या हो रहा है? आप उधर बैठो। वो लड़की आई थी अपने दारे का पूछने के लिए, तो कह रही उसकी शादी नहीं हुई, तो मैंने कहा नहीं हुई, अभी करवा देते हैं। चौधरी, मैं तुझे अच्छी तरह समझती हूँ। नहीं वो तुम गलत समझी हो। ये आई थी दारे का पूछने के लिए और मैं इससे दारे का पूछ रहा कि दारा किधर है। बेगम, तुम मुझ पे शक कर रही हो? शक? मुझे तुम पे यकीन है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप चित्रानी जी, आपका शक 16 ने दुरुस्त है। ये चौधरी साहब इनको कह रहे थे गोरी को कि आप पाकिस्तान आई हो, मेरे से शादी करा लो, मैं आपको नेशनैलिटी ले दूंगा। वो ना एयरपोर्ट पे एक बंदा मेरा वाकिफ था, मैंने कहा मैं उसको कह दूंगा, वो कुछ सामान वगैरह होगा तो वो निकाल देगा। बेगम कह रहे थे 6 माह में पासपोर्ट बनवा दूंगा पाकिस्तानी आपको, और अपनी सारी जमीनें उनके नाम करना चाह रहे थे चौधरी साहब। मैं मर गई। और रात एक ये कह रहे थे चित्रानी मर गई है। वो मर गई नहीं, कहते हैं सड़ गई है। मैंने कहा था वो डर गई है। तेरा बेड़ा गर्क चौधरी, तेरा कख न रवे। मेरे में किस चीज की कमी है? तुझ में सिर्फ अंग्रेजी की कमी है और मेरे चाचे में कैल्शियम की कमी है। मतलब ये आपने गलत समझा। आपने जो समझा कि मैं इसके साथ शादी कर रहा हूँ। हाँ। मैं पंचायती बंदा हूँ, मैं ऐसी चवड़े मारता चंगा लगता हूँ। हाँ। अब पंचायत आ गई है तो पंचायत और पर्या के असूल के मुताबिक 2 शादी करने वाले को तीसरी शादी करने पे क्या होता है उसका फैसला मैं करूंगी। आप जैसे बंदे के साथ मेरे को बंदा डरता ही रहता है यार, मेरा माइंड पढ़ लिया होगा। अकरम हाथ रख ले, तेरे तो खुला ही पे है। आंखें बंद कर ले जी, मेरा पर्स ना कट लेना।
अच्छा सही है, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि ये है। आपके दिमाग में कौन सा मुल्क है, ज़रा ज़ोर से सबको बताइएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाज़रीन, मुताले की आदत एक बहुत अच्छी आदत है। इससे इंसान की मालूमात में तो इजाफा होता ही है, इंसान की शख्सियत में भी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, बशर्ते कि मुताला अच्छी कुतुब का हो। किसी को शायरी पसंद है तो कोई अफसाने बड़े शौक़ से पढ़ता है, कोई तारीख़ में दिलचस्पी रखता है तो किसी को सफ़रनामे पसंद होते हैं। यानी मुताले के शौकीन अफराद अपनी अपनी दिलचस्पी के मुताबिक किताबें जमा करते रहते हैं। चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। इब्रार भाई आपने गुलफाम भाई ये बड़ा मुताला करते हैं जी। अच्छा? हाँ, इनके पास काले इल्म की 250-300 किताबें पड़ी हैं। रात को चुड़ैलें हाजिर करके सियासत में तबसरा करता है। जब सियासत का मूड ना हो तो सरीली सी चुड़ैल को हाजिर करके उससे ठुमरी सुनता है। अच्छा यार, हम बात कर रहे थे किताबों की, तो किताबें तो बहुत सारे लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेहरे के तासुरात और जहन पढ़ने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इस मुताले से अखज़ करदा नताइज हमेशा सच भी नहीं होते। हाँ, अलबत्ता कभी कभी तुक्का लग जाए तो वो अलग बात है। जी बिल्कुल, यूं तो तजस्सुस एक फितरी अमल है, लेकिन सबसे ज्यादा तजस्सुस इस बात का होता है कि सामने वाला बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। और डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताएं, और अगर वाकई कोई शख्स ऐसा हो जो किसी का जहन पढ़ सकता हो तो फिर तो सानू सारे नु कुटेगा। उस हवाले से दो ही बातें नजर आती हैं। एक तो ये कि ताल्लुक इतना मजबूत है, जो वो शेर में भी बयान किया गया है कि कभी कभी तो वो इतनी रसाई देता है, कभी कभी तो वो इतनी रसाई देता है, वो सोचता है तो मुझको सुनाई देता है। वो सोचता है तो मुझको सुनाई देता है। अगर ये सखावत होता है, कभी कभी तो कोई इतनी रजाई देता है, मुझे ठंड लगती है तो फिर मुझे बड़ा मजा आता है ना। अच्छा जी, आज हमने एक ऐसे नौजवान को अपने प्रोग्राम में दावत दी है जो माइंड रीडिंग में महारत रखते हैं। ना सिर्फ जहन पढ़ लेते हैं बल्कि लोगों के रवैये को देखकर पेशन गोइयां भी कर देते हैं। छोटी बात नहीं। आप सबकी भरपूर तालियों में शहीर खान। शहीर वेलकम। थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों ने बुलाया और इतना प्यार दिया, शुक्रिया बहुत बहुत। आप जैसे बंदे के साथ मेरे को बंदा डरता ही रहता है यार, मेरा माइंड पढ़ लिया होगा। नहीं नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं, डरने की। अकरम हाथ रख ले, तेरे तो खुला ही पे है। शहीर भाई जी, माइंड रीडिंग तो एक बड़ा जबरदस्त और बड़ा रेयर टैलेंट है। जी बिल्कुल। इस टैलेंट की बुनियाद पर लोगों से किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है आपको? मिक्स्ड होता है, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव होता है। स्पेशली यहाँ पे जब मेरे शोज़ होते हैं तो आप समझ लें कि 80% ऑफ द लोग जो होते हैं वो मान लेते हैं इस बात को कि मैं जो भी कर रहा हूँ ये सच है, मैं वाकई में किसी का जहन पढ़ रहा हूँ। हाउएवर जो बाकी के जो 20% होते हैं उसमें कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि सब एक्टर थे। अच्छा। पूरी ऑडियंस में एक्टर्स बिठाए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये यानी कोई और 20% वाले सही होते हैं या 80%? 80% वाले, 80% वाले। अच्छा भाईजान, वाकई ये सोचने वाली बात है कि आप किस तरह ये रीड कर लेते हैं। कोई टेक्स्ट है या कोई आपने मतलब पढ़ा है, क्या सिलसिला है? मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इस चीज़ का। मैं आपके साथ कुछ ट्राई कर लेता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने जहन में एक मुल्क का नाम ले आएं, किसी भी कंट्री का नाम अपने जहन में ले आएं। आप कंट्री का नाम जहन में ले आऊँ जी? चिड़ी निकाल दो। चिड़ी करता तो उसे मैं कल्ला उदास हो जाऊँ। मुल्क का नाम बोलेगा मत, सिर्फ जहन में सोचेगा। अगर मुझे मेरा पैड मिल जाए, पेपर और पैड यहाँ पे रखा हुआ था, ये दे दे। चुटकी ने गत्ता चुके हैं प्लीज। गत्ते दा ज़हन पढ़ो, आज किने लिखना है। और शुक्र है पेपर तानू देगा, नहीं तो इन्हें दी कश्ती बना के आज घर जाना सी। ये आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें जी। मेरा पर्स ना कट लेना भाग। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, आंखें बंद रखिएगा। अच्छा सही है, ठीक है। अपनी आंखें बंद रखिएगा। मुझे ये लग रहा है कि ये है जिसके बारे में सोच रहे हैं। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मगर आपके दिमाग में कौन सा मुल्क है, जरा जोर से सबको बताइएगा। नॉर्वे। डॉक्टर साहब जी, वेल डन। शुक्रिया बहुत बहुत, शुक्रिया बहुत बहुत। क्या कहने यार, नार्वे की टिकट भी लेके देना इन्होंने। उन्होंने बड़ा पर्दा रखा, नहीं तो तेरा ज़हन जिवें पढ़ ले उन्होंने दस देना ही गंदा। वो हुण वो दसणगे ना। ये किसी और के साथ भी ये ट्रिक करके दिखा सकते हैं आप?
जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है? बाबू मोहम्मद आसम नदीम खोखर। तो खोखर साहब बड़ा पूछा तो पूरे मोहल्ले का दसन लग पे। तो खोखर साहब आप ताश खेलते हैं? गाहे बगाए दोस्तों के साथ खेलते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप अपने फेवरेट ताश के पत्ते को अपने दिमाग में ले आए। कोई से भी एक ताश के पत्ते की इमेज अपने दिमाग में ले आए जो आपका फेवरेट ताश का पत्ता हो। उसके बारे में सोच लें और कुछ बोलेगा मत, सिर्फ दिमाग में ले आए। जी मैं ले आया। ठीक है जी। दुनिया में किसी भी कार्ड के बारे में आप सोच सकते थे और एक कार्ड आपके जहन में है, सही है? जी जी। किस कार्ड के बारे में सोच रहे हैं? वही जो मैंने सोचा है। कौन सा कार्ड है? मैंने बादशाह इंटों का। ये बड़ा दिलचस्प इल्म है और ये उन्हीं भेद भरे उलूम में से एक है जिनमें 10 शनासी शामिल है, इल्मुल आदाद शामिल है, इल्म नजूम शामिल है, मराकबा शामिल है, टेलीपैथी शामिल है। इस वक्त अगर आज के अहद में देखें तो जॉर्ज एल्बर्ट इस इल्म के हवाले से बड़े मारूफ है दुनिया भर में। ये तकरीबन 23 लोग हैं जो मंजर आम पर यूं आए हैं और ये बताते हैं। इनके बताने के 4 रास्ते हैं। या ये हाथ पे हाथ रख के बताएंगे, उस वक्त हाथ की लहरों से ये दूसरे बंदे के साथ अपना कनेक्शन जोड़ रहे होते हैं। फिर ये दूसरा तरीका होता है कि उसकी आंखों को, उसके जेस्चर्स को देखते हैं, वहां से पकड़ रहे होते हैं। तीसरी चीज ये कोई गेम खेलते हैं उसके साथ, उस गेम में से पकड़ रहे होते हैं। और चौथी ये टेलीपैथी का आसरा लेते हैं। तो यकीनन इन चारों में से कोई एक रास्ता ये अपना रहे होंगे या हो सकता है चारों रास्ते अपनाएं। जी शाहिर भाई जी, आप मुझे एक बात बताएं। पूछिए। मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो काफी दिनों से मेरे साथ ठीक से बोल नहीं पा रही, तो उसके ज़हन का हिसाब लगाकर बताएं कि क्यों नहीं बोल रही। वो तो मैं भी पढ़ लेना ਉਹਦਾ ज़हन ਤੇ। अच्छा ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ कि ਇਹਨੇ सर्दियां नहीं ਕੱਢਣੀਆਂ। अब मैं आपके साथ ये ट्राई करूंगा कि मैं आपको अपना पैड और ये मार्कर दे दूंगा। जी ठीक है। आप सेट के कोने में चले जाइए और मैं इससे पहले कि आप जाएं मैं चाहता हूं कि आप अपने जहन के अंदर एक तस्वीर ले आइए, कोई सी भी तस्वीर। ठीक है। कोई एक ऐसी तस्वीर जो आप इजीली ड्रॉ कर सकें और बाद में हम सबको दिखा सकें। जी ठीक है। ठीक है, आपके दिमाग में एक इमेज है, एक तस्वीर है आपके दिमाग में। जी। तो मैं चाहता हूं कि आप या तो इधर ही रख के बना लें, लेकिन अगर यहाँ पे बनाएंगे कैमरे में दिखेगा तो नहीं। नहीं कोई नहीं देखेगा जी, वैसे ही अन्ना है। ठीक है सर। तो अब आप ये तस्वीर बनाएं। तो तस्वीर जब मैं आपको गो बोलूंगा आप तस्वीर बनाना शुरू करेंगे और प्लीज ये मत देखिएगा कि मैं क्या बना रहा हूँ। ओके सही है, ठीक है। बनाना शुरू कर दें। मैं इनकी तरफ नहीं देख रहा, मैं सिर्फ वो बनाऊंगा जो मेरे दिमाग में आ रहा है। मैंने इसको फोल्ड कर दिया। आपने देखा मैंने क्या बनाया? हाँ कुछ थोड़ा बहुत आइडिया तो ठीक जी मैंने भी बना ली। ठीक है जी। अच्छा मुझे ये नहीं पता इन्होंने क्या बनाया, मगर मैंने यहाँ पे एक किताब बनाई है और उसके ऊपर एक मोमबत्ती जल रही है। लो जी ये बंदा अंदर हो जाएगा। क्या मुझे दिखाएंगे आपने क्या बनाया है? वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। यार मेरे पास तो अल्फाज नहीं है बताने के लिए। मुझे हर बंदे पे शक हो रहा है कि इसने भी इसके साथ किया है, अंदर जाके कोई बात हुई है, फिर इसने किया है, फिर इसने किया है। मुझे उस वक्त यकीन आएगा जी जब ये मेरे साथ होगा मेरे भाई। अच्छा वरना आई एम सॉरी। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने जहन में एक ऐसा दिन ले आइए जो आपके लिए बहुत ही, यानी कि आप उसको भूल नहीं पाएंगे उस दिन को। इस तरह की कोई चीज़ अपने दिमाग में ले आइए, कुछ भी हो सकता है, अपने दिमाग में ले आइए। और मैं चाहता हूं कि आप वो एग्जैक्ट टाइम भी अपने दिमाग में ले आए, इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दें और अपना हाथ जो है वो मुझे सिर्फ ऐसे पकड़ा दें। ये ट्रांसफर मार रहे हैं। सही ना बताया, मैं नहीं बोलूंगा और बार बार बोलूंगा। एक सेकेंड। 4 फरवरी जो है वो आपके जहन में कोई मायने रखती है? 4 फरवरी डेट? यस यस। मैं और कुछ नहीं कह सकता टेलीविज़न पे, मगर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पहुँच गया है। आपकी अम्मी आज जहाँ कहीं भी हैं yes. आपसे बहुत खुश हैं एंड शी इज़ एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। सो आई बिलीव ही डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज। इनको तालियां बजाइए। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगा, मगर एक एग्जैक्ट टाइम भी आपके दिमाग में है। वो टाइम क्या था मुझे बताइए। 8 PM 8 PM। तो अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 8:30 8 PM
रफली क्या होगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये जो टाइम है ये इनके लिए मीनिंगफुल होगा, इनके लिए मायने रखता होगा। तो मैं हमेशा अपनी पॉकेट वॉच कैरी करता हूँ। अगर हम इस पॉकेट वॉच को क्लोजअप बना सकें तो मेरी जो पॉकेट वॉच है, आप नोटिस करेंगे कि उसका जो टाइम है, मेरी जो घड़ी है वो 8 बजे एग्जैक्टली रुक चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं, और अगर हम ये कैमरे में दिखा सकें, जो टाइम उन्होंने सोचा था वो रुक गई वहाँ पे। नाज़रीन, अमेजिंग शहीर ने मुझे जज्बाती कर दिया। ये वाक़या मेरे साथ शेयर करके मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये बता देंगे वाकई जो मैंने दिल में सोचा था। नाज़रीन, वक्त हुआ यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मरे। आंखें बंद कर लो भाईजान, आंखें बंद है जी, दरवाजा बंद करो। मैं तो काम पे भी जाता हूँ, मेरी आंखों पे पट्टी बांध देती, 8 बारी मैं गटर च डिगा। तो मैं भी सोच रहा हाँ कि पता नहीं कित्थों आ रही। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे शहीर खान साहब के साथ, और क्या ज़बरदस्त टैलेंट है, मैं कहता हूँ कमाल टैलेंट है। वाजवा इब्रार भाई, चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मरे। ये टैलेंट नहीं है, ये भाईजान तो फसाद की जड़ है। हाँ जी, इन्ना का टैलेंट तो सियाणियां माइयां कोल भी होंदा जनाब। वो भी आगे एक दूसरे के घर में कहते नहीं गाल सुननी तेरी नौ ना तेन दिल च गाना कढ़ दी। नौ दे कंन भर दिंदियां ने, नहीं तेरी सस तेनू ना छितर पवाएगी। सियाणियां माइयां ते मज्जां गावां दे ज़हन भी पढ़ लेनियां ने। यार तेरी बकरी मिले ना तो मैं उसको खा जाऊं पका के। वो इतना जबरदस्त टैलेंटेड आदमी है डॉक्टर साहब, इन्होंने क्या किया टैलेंट? मैं समझा कहने लगे ना अगर तेरी बकरी बन जाए तो बड़ा मजा आवे। टैलेंट तो बिलाशुबा बहुत जबरदस्त है शहीर का, और अभी इन्होंने जो कुछ बताया है ये तो बुनियाद है। अच्छा, इंसानी दिमाग में एक वक्त में 5 से 9 मालूमात जमा हो सकती हैं, जो रियाजत के तहत, जो मेहनत के तहत, जो इस इल्म के खां जो लोग होते हैं वो इस राह पर चलते हुए कोशिश करके उन तक रसाई उनकी हो जाती है, पहुंच जाते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि शहीर इससे बहुत आगे तक पहुंच सकते होंगे, जिसमें फ्यूचर प्रिडिक्शन भी शामिल है, जिसमें उन मालूमात का मालूम हो जाना भी शामिल है जो हमारे लाशऊर में पड़ी हुई है। अच्छा शहीर, क्या इसमें टेक्निक है या स्पिरिचुअलिटी है या गैजेटरी इन्वॉल्व है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व हैं? इसमें ज़्यादातर जो मैं करता हूँ, जिस तरह मेरा ताल्लुक है, स्पिरिचुअलिटी तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। अपना इंट्यूशन और टेक्निक होती है, और कहीं कहीं पे बिल्कुल इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि ट्रिकरी भी इन्वॉल्व करी जा सकती है। ट्रिक भी है? जी बिल्कुल। हाउएवर जब मैं किसी को रीड करता हूँ, जब मैं कॉन्टैक्ट रीडिंग करता हूँ या बॉडी लैंग्वेज रीडिंग करता हूँ, तो उसमें बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मैं साइकोलॉजिकली स्टडी कर रहा हूँ, आपको रीड कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप किधर देख रहे हैं, आपका फेस किस डायरेक्शन में, आपके हाथ किस तरह, आपने टांगें किस तरह रखी हुई हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे कि कहने में सब बातें ऐसे लगती हैं कि नहीं ऐसा ट्रू नहीं है, मगर आप वाकई में, अगर मैं आपको 2-3 चीज़ें बाद में बता दूंगा, अगर आप किसी के बारे में स्टडी करें, जिस तरह कोई बैठा हुआ है अगर, तो वाकई में वो बातें सही होती हैं। जैसे अगर आप झूठ बोलते हैं तो यू टेंड टू लुक टुवर्ड्स द राइट। अच्छा। तो, हाँ, तो जो लोग सच बोलेंगे वो हमेशा लेफ्ट की तरफ देखेंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि आप, अगर ये टेक्निक्स आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। वैसे इब्रार भाई बात सही, सिक्स सेंस भी बड़ा काम करती है यहाँ पे। अब मैं भाईजान के जहन को पढ़कर मैं बता सकता हूँ कि ये क्या सोच रहे हैं। अच्छा, ये देखिए कैसी बात अभी बैठे बैठे ही सीखा मैंने। क्या बताओ? चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मरे। आंखें बंद कर लो भाईजान, आंखें बंद है जी, दरवाजा बंद करो। मतलब आप क्या सोच रहे हैं, जहन में रखें आप। आंखें बंद है ना जी। अच्छा, मैंने पता लग गया की सोच रहा है सर। सखावत बोंगी मारने लगा सारी ये देखे ना, घर दी मुर्गी दाल बराबर होती है। दाल बराबर। इब्रार भाई आप बिल्कुल नहीं, मुझे आप इजी ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इजी ले रहे हैं। लो जी, आपके ज़हन में ये है कि भाईजान मेरी फ्लाइट का टाइम हुआ, ये मुझे जाने नहीं दे रहे। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बात मैं इनसे पूछूंगा, वो बताएं जी, ये जो रक्षा है जी, इसका ड्राइवर आज निकालेगा या कल निकालेगा? मेरे ख्याल से रक्षा यहाँ पे खड़ा रहेगा। और यार ये दसो कि वो ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਖਲੋਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ गए? वो थल्ले खलोते हैं, थल्ले मामे खड़े। इब्रार भाई ऐसा जादू कर सकता हूँ मैं कि नजरबंदी का मुझे इल्म आता है। क्या? जो जादू करते हैं ना, वो नजरबंदी करते हैं सबकी। वाह, चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मरे।
जादू है। ये चंगा जादू है। ये इसकी जेब में से क्या निकाला मैंने? 500 रुपया मेरा यार। ये मैंने अपनी जेब में डाल लिया। ठीक है, आप इब्रार भाई की जेब से निकालेंगे। हैं? ऊपर वाली जेब में चेक करें, 500 रुपया निकाल लेता हूँ। जी यार ये तो क्या निकला? मेरा 500 खर्च गए थे। और मैंने 500 रखा था, अल्लाह की कसम आपकी जेब में मैंने रखा था 500। मैं शहीर से पूछना चाहती हूँ कि जब से आपने माइंड रीडिंग स्टार्ट किया है जी, आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है? मेरा एक्यूरेसी लेवल जो है वो टाइम टू टाइम वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन कि मैंने कितना मेडिटेट किया हुआ है। जो मेरे शोज़ होते हैं उसमें हमेशा मैं 1 घंटा पहले जितना भी इंटरेक्शन होता है हर किसी से वो कट ऑफ कर देता हूँ। अच्छा। तो जब मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता हूँ तो एक्यूरेसी लेवल हमेशा 80-85% यहाँ तक वेरी करता है। हाउएवर अगर आप मुझसे डेली लाइफ में मिलें जब मैंने कुछ भी बिल्कुल भी फोकस ना कर रहा हूँ और इस तरह की जोन में ना हूँ। ये जादू दसना चाह रहे हो या उन्होंने ये कहना चाह रहे हो मैंने डेली मिलया करो? अच्छा, आप लोगों को तो लगता होगा ना सिर्फ शहीर खान ही माइंड रीडिंग करते हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में एक और साहब ने डेरे डाल लिए हैं। उनका भी यही दावा है कि वो जहन पढ़ लेते हैं और इस इल्म की बदौलत ये बड़े पैसे भी कमा रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या इसम शरीफ है आपका जी? जी सोने खान जी। आप ज़हन पढ़ लेते हैं? जी मैं तो रुके भी पढ़ लेता हूँ, इंतकाल पढ़ लेता हूँ, तलाक पढ़ लेता हूँ जी। तलाक भी पढ़ लेते हैं? वो तो खैर आप यूज्ड टू है ना। अच्छा प्रोफेसर, आप ये बताएं कब से ये जहन पढ़ रहे हैं? मैं बचपन से किताब पढ़ता था तो आती नहीं थी, फिर मैंने ज़हन पढ़ने शुरू कर दिए। अच्छा खान साहब, आप तो चलो बात कर रहे हैं, तो ये साथ पत्थर का कूलर रखा हुआ है। कौन सा भाई? ये साथ वाला बंदा है जो मेरा ख्याल है उस औरत के ना बाल गलत कट क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हेलो, जिसने भी मेरे साथ बात करनी मेरे सामने आके करे। असल में मेरी वाइफ का हुक्म है कि मेरे अलावा कुछ नहीं देखना। मैं तो काम पे भी जाता हूँ, मेरी आंखों पे पट्टी बांध देती, 8 बारी मैं गटर च डिग्गा। वो तो खैर अपनी रहशगाह में गिरे ना। उदों तो मैं भी सोच रहा हाँ कि पता नहीं कित्थों आ रही। इतने साफ पानी पाइए ना, इन्हें पित्त निकल आउंदी। मैंने तुम लोगों को पूछना था, अभी मेरे साथ मेरी जोजा माजदा है। जोजा माजदा। यार देखो मेरी बात सुनो, ये वही वाली बात होगी ना कि जो आपकी बेगम होती है ना, जब वो आपकी मंगेतर होती है ना तो आपको सहूलतकार लगती है, और जब बीवी बन जाती है तो खुद कुछ बम्बार लगती है। भाजी जो सियानी उम्र दी ना ब्याह करोगे फिर तुहानू वालदी नजर आएगी। प्रोफेसर साहब मैं बहुत परेशान हूँ। बीबी मैं आप बड़ा परेशान हूं, मैं तेरी परेशानी नू की करा? वो भी परेशान है, तो PSL जित के बैठा। जनाब इनकी परेशानियां खत्म नहीं हो सकती, इनकी परेशानियां तो स्टार प्लस के ड्रामों की किस्तों जैसी हैं, बढ़ती जा रही हैं। जब लाइट बंद होती है 1 घंटा तो सुकून करने दो उसे। तुम चुप करो और मुझे बात करने दो। 7 साल हो गए हमारी शादी को। पहले 2 साल तो ये बहुत अच्छे रहे मेरे साथ, उसके बाद ये बदलना शुरू हो गए। अब माफी चाहता हूँ मोहतरमा। यार एक मिनट, ये क्या था? ये पेंडू ने एक दूसरे को गांव वाले आवाज देते तो उनके ये फोन होते हैं। हाँ, एक दफा मैं गांव गया तो दूर से एक बंदा देख के, बड़ी दूर से वो आ रहा, यूं हाथ वेव करता है, पास आएगा तो मैं को यार तूने पहचान लिया? कहता मैं दूरों पहचान लिया सी। मैं क्या किस तरह? कहता मैं पहचान लिया सी। मैं क्या या इब्रार भाई ने तो या फिर कोई और है। ये तो गाँव में आवाजें सुनने को आती है, कुमारदल जाओ तो कहते नहीं उधर। तो मैं वही बात कर रहा हूँ मोहतरमा। नहीं यार, पुराना तो ये पहले ही था, उस वक्त इसका बेड़ा गर्क होने लग गया था। और बेड़ा गर्क कितना तसल्ली बख्श हुआ है कि कोई कसर बाकी नहीं रही। तुम लोगों की बड़ी जुबानें चलती हैं, कहीं तुम इसके भाई तो नहीं? मैडम कितनी देर होगी शादी को? 7 साल। माशाल्लाह, देखें जी 7 साल शादी को हो गए तो लगता ही नहीं है। लगता देखने में ऐसे लगता है जब 27-28 साल हो गए। मैं तो परेशान हो गई प्रोफेसर साहब, आप इनका ज़हन पढ़कर बताइए कि ये क्या सोचते हैं। ना 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 प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब आपने परेशान हो जाना कि वो ज्यादा गालियां अपनी बेगम को निकालना या आपको? तो मुझे गाली दे रहे ज़हन में? नहीं, पिछले को। तो फिर ठीक है। पिछले नू गाला नहीं दी, उन्होंने जम्मिया पालिया। नाज़रीन, शहीर खान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। यहाँ पे वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खान साहब जरा पढ़े ना, इनका जहन पढ़े जरा, देखें क्या करते। तेल लगाया करो, इतनी सिकरी। सारा आपको गलत फहमी हो रही है, उसका जहन ही गंदा है। मैं कहा जनाब जी आपकी बेगम है। आपसे पूछ रहे, मुझसे नहीं।
चिड़ी इतनी हिट नहीं हुई जितनी जल्दी तेरी हिट हो गई। ब्रेक से वापसी पे आपको अब्रारुल हक खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले शहीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े ज़बरदस्त माइंड रीडर। वैसे ये कर्स नहीं है एक तरह से माइंड रीडिंग, अगर बंदे को पता चल जाए कि यार ये मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या कह रहा है। जी बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। आमतौर पर यह तस्वुर किया जाता है जैसे ये बड़ा ज़बरदस्त इल्म है। हकीकत ये है कि जब वक्त से पहले चीज़ों का इल्म होना शुरू हो जाए ये बड़ा पेनफुल है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त पे ही बेहतर है। लाइल भी हज़ार नेमत है। हमारे साथ यहाँ जो लोग बैठे हैं इनसे आके बात करें। जी सेंटर वाले ਨੂੰ सही कर लवो इब्रार भाई, लगदा फोटो लगी है उदों दा उत्थे ही है बेचारा। ओ भाईजान गर्दन इधर कर लो, लगदा स्कूटर लॉक कीता है। मुझे पता है तुम अपने ज़हन में ना मुझे गालियां दे रहे हो। आपको नहीं दे रहा तो किसे? जिसने रिश्ता करवाया है। जी मोहतरमा, आप कह रही थी कि ये बदल गए हैं और हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। जी जी। तो खान साहब जरा पढ़े ना, इनका जहन पढ़े जरा, देखें क्या कहते हैं। तेल लगाया करो, इतनी सिकरी। ये सिकरी नहीं है भाईजान, मेरी वाइफ जब मुझसे लड़ती है तो मेरे सिर च घटा पाऊंगी। आप इनका ज़हन पढ़े प्रोफेसर। देखें जी, इनके ज़हन की हैंड राइटिंग जो है वो बहुत गंदी है। इसको सारा आपको गलत फहमी हो रही है, उसका ज़हन ही गंदा है। हेलो, मेरे मुतालिया में खल्लड़ मत डालो। मरे तू आखिरी चट्टान खोल के बैठा है। एडा तू नसीम हजाजी दा वाकिफ। इब्रार भाई, हाँ। बाकी का सारे काम छड़ दो, एदी सीट चेक कराओ, चीख किवें निकल दी है। यार ये तुम करते हो या निकल जाती है? इब्रार भाई, कमजोरी भी होती किसी को। मैं कहा जनाब जी आपकी बेगम है। आपसे पूछ रहे, मुझसे नहीं। आप तो कह रही थी किसी प्रोफेसर के पास जाना है, मुझे तो लगता है हम जंगल में आ गए। ये तो वही बात होगी, चिड़ी बेचारी की करे थे, ठंडा पानी पी मरे। ठंडा पानी नहीं, ठंडी कर मरे। बात सुन, तेरी चिड़ी इतनी हिट नहीं हुई जितनी जल्दी तेरी हिट हो गई। यार भाई ये तो मजाक बना लेते हैं, एक बात बंदा करता है उसको सीरियस लेना चाहिए। सही बात। मोहतरमा परेशान ना हो, बिल्कुल नॉर्मल हर चीज। यानी कि इनकी जिंदगी में कोई और औरत नहीं है? कोई नहीं, जड़ी पहला आई ओदी जान नहीं रोन डे है। अच्छा। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपका भी ज़हन इनसे पढ़वाऊं। इनका ज़हन ना पढ़ाना भाईजान, फिर जो रोते फिरोगे। अरे खान साहब, ये तो आपने वैसे कमाल कर दिया है। जो आपने बताया ये वाकई आपने इनके जहन से पढ़ा था? नहीं जी, अपने जहन दा पढ़ के मैं दस्या। नहीं, क्या मतलब? मैं कहा जी ये गल इत्थे ही खत्म कर दी है, गल वधावांगे फायदा को नहीं। अच्छा, ये अफाम और तफहीम से काम लिया है इन्होंने। तो ऐसे लोगों को जोड़ते भी आपस में। चले जी, हम चलते हैं अपनी को होस्ट अरूबा की तरफ। तो जी अरूबा, आज कौन सी दिलचस्प मालूमात और वीडियोस शेयर कर रही हैं हमारे साथ? आपने तो सुना ही होगा इब्रार कि जब इंसान किसी दूसरे के लिए कोई गड़ा खोदता है तो वो उसमें खुद ही गिर जाता है। आज जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ वो इसकी बेहतरीन मिसाल है। ये क्या किया इसने? उन्हें अपने पीछे पटाखा बाल ले। शुक्र है पानी ना हुंदा तो बहुत दूर तक पटाखे चलने हैं। तो पहले ओदा चल गया। ओए समझ रहे होना भी दुश्मनां ने मेरे ते ही हमला कर दिया। वैसे ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਵੈਸੇ ਸ਼ੋਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਟਾਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਪਟਾਕੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ, ਛੁਰਲੀ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਛੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਢੇਲੀ ਵਾਲੀ, 1 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 2 ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਛੁਰਲੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ, ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। हाँ जी, आगे क्या है अरूबा? सर अगली वीडियो तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये तो सारी टीम में वो निकला है। माँ ककरे जाए कितना पाला सा वो किया है। इसीलिए कहते हैं शन बैड कंपनी। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का दर्जा शरारत, जिसमें शरारतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल इस गीत के साथ हमें इजाज़त दीजिए जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तेरे बिन डोर सांसों की टूट न जाए देखना, टूट न जाए देखना। मिलने से आने से पहले, छोड़ के जाने से पहले सोच लेना। तेरे बिन डोर सांसों की
जाए देखना, टूट न जाए देखना। सादा सा दिल है, छोटी सी ख्वाहिश, तू काली रातों में जलता दिया, सर्दी की बारिश तुम बिन अधूरी, मैं रब से तुमको ही मांगू पिया, तेरी आहें और तेरे गम लो मैं पलकों से चूम, मैं यहाँ तो कहाँ है मेरी आवाज सुन, साथ ये मेरे हाथों से छूट न जाए देखना, छूट न जाए देखना। ओ मिल से आने से पहले, छोड़ के जाने से पहले सोच लेना, तेरे बिन डोर सांसों की टूट न जाए देखना, टूट न जाए देखना, टूट न जाए देखना। किस किस जगह पे शो होने हैं हमारे? अच्छा तीनों जगह पे। आपका भाई 7 बार मिस्टर एशिया रहा है कूड़ा चुकन च। कूड़ा उठाना कोई आसान काम नहीं, इतना आसान होता तो कराची का मेयर ना उठा लेता। खाते चोरी खाते ही नहीं, क्यों? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ओए अपनी गल कर रहा है।